और सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वो बिल्कुल ही कंपलसरी होता है। अगर आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल रोज पोस्ट स्किल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको साथ में मोटर इंश्योरेंस लेना बहुत ही अनिवार्य होता है और सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वो बिल्कुल ही कंपलसरी होता है। अगर आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो वो इंश्योरेंस आपका वैलिड नहीं होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और को चोट लगती है तो उसके नुकसान के बदले उसको पैसे चुकाने का ये जिम्मेदारी आपकी होती है। तो जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी यानी जिसको चोट लगेगी गाड़ी से, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिलता है इस इंश्योरेंस में। तो अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको शोरूम से ही ये पहले से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह होके मिलता है। लेकिन जब भी आप इंश्योरेंस रिन्यू कराने जाते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी IRDA तय करता है। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी की तरफ से बताई गई कुछ बातों पे नजर डाल लें। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने गाड़ी के साथ रखने अनिवार्य होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके गाड़ी के साथ नहीं है तो आपके ऊपर चालान भी हो सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट यानी उसका फोटोकॉपी, आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का फोटोकॉपी, आपके गाड़ी के पॉल्यूशन का फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको हमेशा अपने गाड़ी के साथ रखने होते हैं। तो यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस के बारे में एक और बात बता देते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं किसी और को, तो जो गाड़ी खरीदने वाला है आप उसके नाम पे भी अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सही है कि अगर आप ये सही ऑप्शन है कि अगर आप किसी को गाड़ी बेच रहे हैं तो उसको नया इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ेगा, आप उसके नाम पे ये इंश्योरेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जो गाड़ी बेच रहा है उनको इंश्योरेंस कंपनी को एक रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि मैं अपना गाड़ी बेच रहा हूँ और ये इंश्योरेंस भी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, और एक प्रपोजल फॉर्म भरना होता है और उसके साथ एक बहुत ही कम यानी नॉमिनल चार्ज लगता है जो पे करना होता है, और ये आसानी से जो इंश्योरेंस है किसी और को ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लेम के लिए। अगर हम किसी मोटर इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। बिना उस डॉक्यूमेंट के आपको क्लेम मिलने में परेशानी भी हो सकती है। तो वो जरूरी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से होते हैं जो आपको क्लेम लेने के लिए काम आते हैं। इसके लिए आपको अच्छे तरह से फिल किया हुआ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म, साथ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नुकसान जो हुआ है उसका सटीक अनुमान, मतलब एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है कि आपको कितने का नुकसान हुआ है उसका सटीक अनुमान का पेपर लगता है कि हमें इतने का नुकसान हुआ है, और रिपेयरिंग का ओरिजिनल चालान, अगर आप रिपेयर कहीं कराते हैं उसका ओरिजिनल चालान और पेमेंट रसीद। अगर आप गाड़ी रिपेयर कराते हैं तो वहाँ पेमेंट करेंगे आप, तो उस पेमेंट का रसीद भी आपको अटैच करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपको इजीली क्लेम मिल जाएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो आप इजीली क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात भी बता देता हूँ कि अगर आपने किसी और से गाड़ी खरीदी है, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस उस व्यक्ति के नाम पे है जो गाड़ी का प्रीवियस ओनर है और गाड़ी को आपने अपने नाम पे करा लिया है, तो उस केस में आपका जो इंश्योरेंस है वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग गाड़ी के जो RC पे जो नाम होता है और आपके जो इंश्योरेंस पे नाम होता है वो दोनों सेम नाम पे होने चाहिए। अगर गाड़ी का RC पे किसी और का नाम है और इंश्योरेंस किसी और के नाम पे है तो वो इंश्योरेंस इनवैलिड माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी से सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो अगर आपने गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया है तो इंश्योरेंस भी आपके नाम पे ट्रांसफर कराना पड़ेगा, या तो आप नया इंश्योरेंस ले लीजिए या फिर वो इंश्योरेंस को अपने नाम पे ट्रांसफर करा लीजिए। तो इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपने गाड़ी को चालान होने से बचा सकते हैं और मोटर इंश्योरेंस क्लेम का भी फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।